हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक्षशिला एकेडमी पर। और आज हमारी जो ये है नंबर सिस्टम, हमारा टॉपिक चल रहा था और नंबर सिस्टम की हमारी ये क्लास नंबर 4। इससे पहले हम 3 क्लास कर चुके हैं और तीनों में हमने अलग अलग कंसेप्ट इसमें सीखा है। तो आज चौथी क्लास है, तो इसमें हम इससे अगला जो कंसेप्ट है वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम सीधा पहले प्रश्नों के माध्यम से चलेंगे, फिर आपका कंसेप्ट जो है वो कॉपी में आपको नोट करना है। तो यहाँ पर देखो, अगर इस वाले की हम बात करें तो पहला प्रश्न आपका बोल रहा है पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, यानी कि यहां पर जो दे रखा है पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। अगर हम यहां पर इसमें देखें तो आपको पहला दे रखा है 100 धनात्मक संख्या, इसका मतलब है कि 1 से लेकर के 2, 3 इस तरीके से 100 तक चलना है। और किससे किससे विभाजित है? 3 और 4, यानी कि 3 या 4। इसका मतलब क्या होता है कि वो संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए और किससे विभाजित होनी चाहिए? 4 से। अब देखो, मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूं, जैसे 3 से विभाजित है तो 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है और 12 हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं 4 में 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, लेकिन इसमें जब हमने काउंट किया तो हमारी संख्या कौन सी आई? 12। और इसमें जब हमने काउंट किया तो संख्या कौन सी आई? 12। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस 12 को कितनी बार काउंट कर लिया? 2 बार काउंट कर लिया। 2 बार काउंट करने का मतलब है कि हम इसको एक बार काउंट करेंगे तो हम क्या करेंगे? 3 से संख्याएं निकाल लेंगे, 4 से निकाल लेंगे और फिर उसमें से 12 से विभाजित संख्याएं उसमें से घटा देंगे। तो 3 से विभाजित निकालते हैं। पहला 3 से, देखो 3 से करना क्या है? 100 में किसका भाग दे दो? 3 का। जहां तक पूरा पूरा चला जाए उसको लिख दो 33, क्योंकि 33 बार चला जाएगा। 33 गुणा 3 यानी कि 99। इसके बाद में 4 से विभाजित निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? 100 में किसका भाग दे दूं? 4 का। तो यहाँ पर कितनी आ गई? 25। अब मुझे 12 से निकालनी है, तो 12 से निकालूंगा तो 100 में किसका भाग दे दूंगा? 12 का। तो 12 अंटे 96, यानी कि 12 को 8 से गुणा करेंगे तो 96 आएगा, वहां तक जाएगा, उसके बाद में जाएगा नहीं। तो इन दोनों को तो मुझे प्लस करना है और इस संख्या को माइनस करना है, तो यहाँ पर जोड़ दो। 33 और 25 कितने हो गए? यानी कि ये आपके हो गए 58। 33 और 25 आपके हो गए 58 और 58 में से 8 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 50। यानी कि 50 मेरी ऐसी संख्या है जिसमें किसका भाग जा रहा है? 3 का भी जाता है या फिर किसका जाता है? 4 का भाग जाता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 50। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके के और हम पर्सन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपका। आगे चलते हैं। देखो, 1 से 700 के बीच में कितनी संख्या है जिसे 17 से पूर्णतः विभाजित कर दिया जाए? जब भी आपको एक यानी कि शुरू से आपको चलना होता है तब कुछ भी नहीं करना होता है। 700 में हम किसका भाग दे देते हैं? 17 का। जितनी बार भाग यहाँ पर पूरा पूरा जाएगा वही आपका आंसर आएगा। 17 चौक 68, फिर आपका बचा 2, 20, 17 एकम 17, यहाँ बचेगा 3। इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें पूर्णतः विभाजित संख्याएं चाहिए। तो देखो, इसमें हमारा जो भागफल आया वो क्या आया? 41, यानी कि 41 ऐसी संख्याएं हैं जो 17 से पूरी पूरी विभाजित है। और वो कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर के 700 तक के बीच में। ये हम जितने भी प्रश्न कर रहे हैं ये एग्जामों में आए हुए प्रश्न है और उन्हीं को हम लेकर के चल रहे हैं और सारे ऑप्शन उसी तरीके से दे रखे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो, 3 से 60 के बीच में ऐसी कितनी विषम संख्याएं? ध्यान रखना, यहां पर दे रखा है विषम संख्याएं। अब मैं यहां पर दोनों लिख रहा हूं। एक आपकी संख्या होती है सम संख्या और एक आपकी संख्या होती है विषम संख्या। सम संख्या का मतलब जिसका जो लास्ट का अंक होगा वो 0, 2, 4, 5, 6 इस तरीके से होगा, यानी 2 का भाग जाएगा। लेकिन विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पर इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? देखो, इनके बीच में अगर मैं 5 से बात करूं तो पहली संख्या 5 आएगी, दूसरी संख्या 10 आएगी 5 से, तीसरी संख्या 15 और चौथी संख्या 20। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे चाहिए विषम संख्या। तो ये क्या है? ये सम संख्या, इसको काट दो। ये सम संख्या, इसको काट दो। इसका मतलब ये 10 के गैप पर चलेगी। तो पहली संख्या 5, दूसरी 15, तीसरी 25, फिर 35,
और फिर 45, बस इतने से आएगी नहीं, अभी 60 तक चलना है तो एक और आ जाएगी 55। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्याएं हो जाएगी? 6 संख्याएं। तो 6 संख्याएं ऐसी होगी जो 5 से पूर्णतः विभाजित है और संख्याएं कैसी है? विषम संख्याएं। बस ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना, इस पर्सन में इतना सही सीखना था। जैसे जैसे पर्सन करते जाएंगे वैसे वैसे चीजें और सीखते जाओगे। 300 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है? अब देखो, अगर मुझे पर्सन में बोलता 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं 300 से 7 से विभाजित है, तो मैं क्या करता? सीधा सीधा 1000 में किसका भाग दे देता? 7 का। लेकिन अब शुरू कहां से हुई है? 300 से। तो मैं क्या करूंगा? 1 से 300 तक का निकालूंगा और यहाँ पर 1 से 1000 तक का निकालूंगा और 1000 में से ये 300 वाला घटा देंगे। पहला तरीका आपका ये। तो मैं क्या करता हूँ, 1 से लेकर के 1000 तक निकालने की बात करते हैं, तो 1000 में हम किसका भाग दे देते हैं? 7 का। 7 एकम 7, 3 30, 7 चौक 28, 2 20 और 2 बार जाएगा 14, यानी कि 6। इससे कोई मतलब नहीं है, 142 आ गई। अब मुझे 1 से लेकर के 300 तक निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? 300 में किसका भाग दूंगा? 7 का। 7 चौक 28, 2 बचा 20, 7 का भाग 2 बार गया 14, यानी कि 6। इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से क्या आया? यहाँ से आपका ये समझ में आया कि 1 से 1000 तक 142 है और 1 से 300 तक 42 है, तो 300 से लेकर के 1000 तक कितनी होगी? इस 142 में से 42 घटा देंगे तो आपका क्या बचेगा? 100। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, एक दूसरा तरीका और बता देता हूँ। 300 से लेकर के 700 के बीच में आपको निकालना है, तब हम क्या करते हैं? एक 300 से लेकर के 1000 के बीच में निकालना है और 7 से विभाजित निकालना है, 7 से विभाजित। तो एक ऐसी संख्या ढूंढो तो 300 से आगे और 7 का भाग पूरा पूरा चला जाता हो। 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो देखो, 7 चौक 28, 2 20, 7 21, यानी 301 है ऐसी संख्या जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 1000 से थोड़ी सी कम लो, तो 1000 से अगर मैं कम बात करूं तो ये 6 इसमें से घटा दो तो 994, यानी 994 ऐसी संख्या है जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 7 का पूरा पूरा जाएगा। अब ये जो संख्या आ गई ना, उसको क्या करना है? इस वाले में संख्याएं की संख्या निकालनी है, तो 994 में से ये घटा दो 301 और उसमें भाग दे दो 7 का और 1 प्लस का कर दो, बस। अब यहाँ पर इसमें से घटा दो तो ये आ गया आपका 3, यहाँ पर लिख देता हूँ 3। 9 में से 0 गए तो 9 और 9 में से 3 गए 6, भाग लगाएंगे 7 का और प्लस का कर देंगे 1, तो ये आ जाएगा कितना? देखो, 7 का भाग लगाया तो 9 बार चला गया, 9 सत्ते 63, 63 के बाद में फिर से 63 आएगा तो 9 सत्ते 63 और प्लस का 1, यानी क्या आ गया? 100। तो ये आपका आंसर आ गया 100। उससे भी 100 आ रहा था, इससे भी 100 आ रहा था, दोनों में से कोई सा भी तरीका ध्यान रख सकते हो। दूसरा तरीका क्या बोल रहा है? ये समांतर श्रेणी का लग रहा है। अभी हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जब आगे पर्सन आएंगे। तो क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक संख्या 301 आई, एक 994 आई, लास्ट वाली में से पहली घटाओ, जिससे विभाजित करनी है उसका भाग दो और प्लस का 1 जोड़ दो, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब चलो आगे वाले पर चलते हैं। देखो, ये आ गया। देखो, 250 से लेकर के 1000 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 5, 6 और 7 से पूर्णतः विभाजित है? किस किस से? जिसमें भाग जाना चाहिए 5 का भी, जिसमें 6 का भी, जिसमें 7 का भी। इसका मतलब इसका क्या लेंगे हम? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 5 गुणा 6 गुणा 7, तो ये 30 गुणा 7 यानी कि 210। 210 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए किस में? 250 से लेकर के 1000 तक के बीच में। तो 250 से लेकर के 1000 के बीच में संख्याएं ढूंढनी है। तो 210 तो आया नहीं, 210 से अगली देखो 420। 210 का भाग 3 बार लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 630। फिर क्या आएंगे? 4 से करेंगे तो 840। 5 से करेंगे, बाहर चली जाएगी। कितनी संख्याएं आई? तो यहाँ पर 1 2 3 3 संख्याएं ऐसी आई जिसमें किसका भाग जा रहा है? 210 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा आपका 3। देखो अगला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 2 से 10 तक की सभी संख्या विभाजित हो। 2 से लेकर के 10 तक, यानी कि 2 से लेकर के 10 तक का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। इसका मतलब उसमें 2 का भी जाना चाहिए, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी। तो इसलिए हम क्या करेंगे?
2 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसका हम क्या लेंगे, इसका हम लेंगे एलसीएम। तो ये एलसीएम आंसर हो जाएगा। तो 2 देखो यहाँ 2 एक बार है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, सबसे ज्यादा है तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 तो 8, 2 की पावर 3। अब 3 कहाँ ज्यादा दिख रहा है, एक यहाँ पर है 3, एक यहाँ पर 3 की पावर 2 है तो मैं 2 वाला लिखूंगा, तो यहाँ लिख दिया 9। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 5 आ रहा है, इसके बाद में 1 क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, और संख्याएं कोई आ नहीं रही है, तो इनको आपस में गुणा कर दो। इनको गुणा करने का तरीका, इनको इससे गुणा कर दो, 40 और 9 को 7 से किया 63, यहाँ से 0, 4 3 12, 1 6 चौक 24 और 1 25, यानी क्या आ गया 2520। तो ये 2520 आपका इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करना था, इसका सीधा सिंपल सा एलसीएम लेना था। आगे वाला देखो 7 नंबर प्रश्न, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्या हैं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित हो। यहां ध्यान रखना है ये वाली लाइन, 1 से और किससे विभाजित हो, स्वयं से। 1 से और स्वयं से विभाजित होने का मतलब होता है वो कौन सी संख्या हो गई, वो संख्या हो गई अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें 1 का भाग जाता है और किसका भाग जाता है, स्वयं संख्या का भाग जाता है। अब मुझे 2 से लेकर के 30 तक, यानी 2 से बड़ी और 30 से छोटी, 2 से बड़ी अगली संख्या कौन सी होती है, 3, फिर 5, फिर 7, 9 नहीं होती है, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, 21 नहीं होती है, 23, 23 के बाद में क्या होती है, 25, 27 भी नहीं होती और 29 होती है। तो ये कितनी संख्याएं हो गई, क्या पूछा है, कम से कम कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्याएं हो गई, 9। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 ऐसी संख्याएं जो आपकी क्या है, अभाज्य संख्याएं 2 से लेकर के 30 तक के बीच की। अगला प्रश्न देखो, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 का गुणज है। क्या पूछा है, 6 अंकों की सबसे छोटी। ये हमने क्या किया है कि टाइप 3 जो हमने पढ़ी है ना, उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन डिटेल में हमने सीखा था इसको। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, ये आपकी 6 अंकों की हो जाएगी, 4 5 6। ठीक है, और ये किसका गुणज होना चाहिए, 18 का, तो 18 का। अब यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक तो पूरा डिटेल में हम देख लेते हैं कि क्या क्या करेंगे। डिटेल में अगर देखें तो 18 का भाग दिया, 18 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 5 बार, 18 पंजे 90, 5 बार देंगे 90, 10 बचा 100, 5 बार दिया, 18 पंजे 90, फिर यानी कि लास्ट में जो आंसर आना है वो क्या बचेगा, 10 बचेगा, 10 बचेगा। इसका मतलब इसमें से अगर मैं 10 घटा दूं तो उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन ये बोल रहे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसका मतलब मैंने कहा था कुछ जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करना है, इन दोनों का अंतर जो आ रहा है ना वो जोड़ दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100008। ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसमें किसका भाग जा रहा है, 18 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये आपका तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये देखो इसका मतलब हुआ 3 गुणा 2, यानी जिसमें 3 का भाग भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा। इसमें तो 3 का जा ही नहीं रहा, काट दो। ये आपकी 2 2 4 और 2 6 अंक की संख्या है, लेकिन 6 अंक की बहुत बड़ी हो गई ये संख्या, तो ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन बचे, 3 का भाग किस में जाता है, जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो 6 और 1 7, 7 में 3 का नहीं जा रहा, काट दो। क्या ऑप्शन बचा, एक ही ऑप्शन बचा सी। ये आपको करने की जरूरत इसमें नहीं थी, इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट इसमें कर सकते थे। आगे वाले में चले प्रश्न में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 23 12 28 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका मतलब इसमें कुछ जोड़ना है, 23 12 28 में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, किसका, 33 का भाग जाना चाहिए, और इसमें हमें कुछ एक छोटी संख्या जोड़नी है। इसका मतलब भाग दे करके चेक कर लेते हैं, भाई भाग दे करके चेक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इसमें से हमारा एक बार एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर एलिमिनेट करने की बात करेंगे तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर 3 वाला ही एलिमिनेट होगा, वो देखते ही पता चल रहा है, लेकिन हम भाग दे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 33 का भाग देंगे तो 33 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 3 21, 7 बार जाएगा नहीं, क्योंकि
ये 7×21 और 7×21 210 और 21 भाग चला जाएगा। 33 का अगर हम 7 बार करें, 7×21 2 21 और 2 23 731 पूरा पूरा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये भाग 7 बार गया 231, ये 0 बचा, फिर ये पूरा आएगा 228। अब 228 आएगा तो अभी हमने देखा था कि 231 में भाग जाता है, तो 228 में क्या जोड़े में 3 जोड़ेंगे तो 228 और 3 कितने हो जाएंगे 231। तो 231 का मतलब इसमें क्या जोड़े छोटी से छोटी संख्या, तो 3 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या था ऑप्शन एलिमिनेट करने का, वो मैं सिखा देता हूँ। 33 का मतलब क्या होता है 11 का भी भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा। तो अब यहाँ लिख दो ये संख्या, देखो 23 12 28, इनके अंकों को जोड़ो। 8 2 10 2 12 13 13 3 16 16 और 2 18, 18 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अब जैसे ही मैं 4 जोड़े तो 18 और 4, यहां से देखो, यहां से अगर इसको जोड़ेंगे ना 4, और यहां पर अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो ये 10, 1 जोड़ूंगा तो इस तरीके से अगर आप जोड़ करके भी कर सकते हैं। तो मैं 4 जोड़ा तो ये हो जाएगा 23 12 32, 23 12 32, 23 12 और 32, तो 3 3 3 2 और 4, 4 में 3 का भाग नहीं जा रहा। 2 जोड़ेंगे तो 23 12 30, तो 3 3 3, ये 2 बचा, इसमें भी नहीं जा रहा। 1 जोड़ेंगे तो 23 12 29, तो ये 9 3 3, ये 4, इसमें भी नहीं जा रहा। तो एक ही ऑप्शन बचा था पहला। ये इस तरीके से आप कर सकते थे। ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपको धीरे धीरे आना चाहिए। आगे देखो, एक संख्या प्रणाली में 14 52 58 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है? भाजक का मतलब ऐसा है, देखो 14 52 58 भाजक चाहिए, भागफल कितना आ रहा है 83, भाग देने के बाद में और शेषफल कितना आ रहा है 3। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जो हमने भाग दिया था ना वो क्या आएगा, इनमें से जो भाग दिया था वो क्या आएगा। तो अब क्या करते हैं, मान लो अगर यहाँ x होता है तो मैं इसको इससे गुणा करता हूँ और ये जोड़ देता हूँ तो ये संख्या आ जाती है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x गुणा 83 + 3 बराबर क्या आ जाता है, ये आ जाता है 14 52 58। अब ये 3 इसमें से घटा दो, 83 का भाग लगा दो, 3 3 घटाया तो क्या आया 14 52 55, और भाग किसका लगा देंगे, भाग लगा देंगे 83 का। एक बार भाग गया 83, भाग आपका जो है वो स्पीड से हो जाना चाहिए, फिर 2 उतारा, अब 83 का भाग देना है। देखो अब देखो यहाँ है ना ऑप्शन 6 8 9 7, तो 7 बार देंगे 56, 8 बार देंगे 64, ऊपर चला गया तो 7 बार ही जाएगा, तो 7 बार जाएगा तो आपका आंसर क्या आ गया 175। पूरा नहीं देना है, 7 21 2 8 7 56, 56 और 1 57, सॉरी 7 21 2 बचा 56 और 2 58, 1 12 में से 8 के 4, और यहाँ पर वापिस इसमें क्या लिखेंगे, तो वापिस आपका आ जाएगा 14 52 55, यहाँ से 2 उतारा, फिर यहाँ से क्या आएगा 5, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई क्या, 14 52 58। ठीक है, तो इस तरीके से हाँ इसको कर सकते हैं। 453 आया, 453 में फिर यहाँ पर ये 5 का भाग देंगे, तो 5 का देंगे तो 5 3 15, 1 8 5 40 और 1 41, 415 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 175। आगे वाले में चले, देखो 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, किससे 29 से, इसमें से घटाना है, घटाना है इसका मतलब 1265 में 29 का पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए, बस ये बोल रहा है 29 का पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए, इसका मतलब इसमें शेषफल कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो 29 का भाग दे दो, देखो कितनी बार जाएंगे, तो 4 बार भाग दिए, 4 बार, 9 चौक 36, 3 8 और 3 11 116, यानी कितना बचा 10 5, फिर 3 बार दिया तो 3 बार देंगे तो कितना आ जाएगा 9 3 27, 2 6 और 2 8 87, 15 में से 7 गए 8 1 18। ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है क्या घटाना चाहिए, इसमें से क्या घटाऊं मैं 18, अगर शेषफल आ रहा है इसका मतलब अगर 18 घटाएंगे तो इस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 18, यानी कि उसमें से 18 घटाएंगे तो आपका आंसर उसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे वाले पर चलते हैं। देखो ये इस सीरीज का लास्ट पर्सन है इस टाइप का, किससे 11 से पूरा विभाजित होना चाहिए, कौन सा, ये कौन सा 17 39, लेकिन
पिछले में घटा रहे थे, इस प्रश्न में कम से कम क्या जोड़ा जाए। जोड़ा जाए उसका मतलब होता है जिसका भाग देते और जो शेष फल आता है उनका अंतर इसमें यहाँ पर करना है। 11 का भाग दिया, 11 एकम 11 बचा 6 63, 11 5 55, बचा आपका 8 89 और 11 8 88 बचा 1। अगर 1 घटाते तो पूरा पूरा भाग जाता, लेकिन मुझे घटाना नहीं, जोड़ना है। जोड़ना है तो यहाँ पर इनका अंतर जोड़ दो 10, बस ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। तो इस तरीके से हमारे जो आज के प्रश्न थे वो आपके इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। और थोड़ा सा समझोगे तो लगभग हमने 4 क्लास में लगभग 40 के आसपास प्रश्न कर लिए हैं। और इस तरीके से नंबर सिस्टम में हम लगभग 150 से 200 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि आपका एक एक जो कंसेप्ट है आपका बार बार वैसा सवाल रिपीट हो जाए तो वो आप पूरा एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हैं और वो आपका एकदम आसानी से सही हो जाए। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है, ताकि आपके अंदर क्या है कि एक तो स्पीड आ जाए गुणा भाग करने की, दूसरी आपकी थोड़ी सी समझ आ जाए उसमें कि मुझे प्रश्न को हैंडल करना किस तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आप सभी को समझ में आ गए होंगे। और आज की जो क्लास थी उसको आप देखेंगे, रिवाइज करेंगे, नोट्स बनाएंगे, पिछली 3 क्लास भी देखेंगे, फिर अगली हम 5वीं जब क्लास लेकर के आएंगे तो इसमें आगे वाला नया कंसेप्ट इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आगे की क्लास में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।